बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कार्तिक महात्मा की जय। 7वां अध्याय है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। न तो मांस का सेवन करना है, हाँ, उर्द हो गई, राई हो गई, और मादक मतलब नशीले, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, इन चीज़ों का भी उपयोग नहीं करना है। आप महिलाएं जरूर नहीं कि आप ही लोग व्रत कर सकते हैं, पुरुष भी व्रत करते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए नियम, सबके लिए हैं, और जरूर नहीं कि महिलाएं नहीं करती। अभी कभी नेहरू प्लेस में जाओ तो फिर इतनी बड़ी बड़ी सिगरेटें थी। मैं एक दिन पूजा में गई, इतनी बड़ी बड़ी सिगरेटें लड़कियां पी रही थी। मैंने बोला चलो। तो किसी भी प्रकार के मादक वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे, देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। चुगली नहीं करनी कुल मिला के, ठीक है। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया वह भोजन भी ग्रहण न करे। इसमें स्पष्ट दे रखा, चुगली व निंदा न करें। किसी भी जीव का मांस छूना, पान कत्ता छूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी प्रयोग में न लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी पिएं। अपने लिए पका हुआ अन्न ही प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें। पृथ्वी पर सोएं। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, प्याज, मठा, गाजर, मूली, इन वस्तुओं को प्रयोग में न लाएं, और अगर लानी है तो पहले मंदिर में चढ़ाएं फिर खाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। कार्तिक मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही, नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तोरई, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णमासी को साग, यह वस्तुओं का प्रयोग न करे। आंवला का प्रयोग रविवार को न करे। व्रती यदि इन शाकों में कोई सेवन करना चाह रहा हो तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए, पहले मंदिर में चढ़ाए, उसके बाद खा सकते हैं। यही विधान माघ मास के व्रत में भी होता है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाला मनुष्य को देखकर यम के दूत भी भाग जाते हैं, जो इस प्रकार नियम लेता है। और कैसे भागते हैं? जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भी भाग जाता है। शरीर तो हाथी का बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब शेर सामने आ जाता तो हाथी भी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना में नहीं आ सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। और स्वर्ग में आप उतने ही समय तक रह सकते हैं जितने समय तक आपके अच्छे कार्य हैं। नरक में उतने ही समय तक रहोगे जितने आपके पाप कार्य है। लेकिन जो वैकुंठ चला गया वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ वह रहता वहाँ भूत पिशाच आदि कोई नहीं आता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य को बढ़ाने वाला है।
8वां अध्याय है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती मनुष्यों को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल के प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। जरूर नहीं कि आपको आगे उद्यापन करना, आप चतुर्दशी को भी प्रारंभ कर सकते हैं। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, वंदनवार और फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावें, चारों दरवाजों और मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनवावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में क्या करे, जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है, बंसी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसको करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें तथा यथाशक्ति दक्षिणा दे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जावें, मेरी संतान चिरंजीवी हो, इस पूजा के द्वारा मेरी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।